चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोरोना संकट एक बार फिर देश में अपने पैर पसार रहा है और इस साल 102 दिन बाद रिकॉर्ड पहली बार 35,000 से भी ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 35,871 नए केस सामने आए और 172 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि 17,741 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। इससे पहले 5 दिसंबर 2020 को 36,011 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए थे। तो वहीं ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,14,74,605 हो गए और कुल 1,59,216 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं 1,10,63,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,52,364 हो गई है, यानी कि इतने लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जानना चाहेंगे, देश एक बार फिर कोरोना संक्रमण के खतरे को यहां पर बहुत पास से देख सकता है अगर जनता इसी प्रकार लापरवाह रही और प्रशासनिक स्तर पर सख्ती दोबारा नहीं की गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको तीसरी वेव के रूप में देखा जा रहा है, अगर इस तरीके से अगर बढ़ता है तो स्थिति फिर भयावह होगी। और जिन चीजों से हम लोग उभरे हैं कि उस लॉकडाउन का दौर खत्म हुआ है, अब सामान्य स्थिति लगातार बहाल हो रही है, लेकिन लोग जो प्रोटोकॉल है कोरोना का अगर उसका पालन नहीं करेंगे, प्रशासन के तौर पे सख्तियां नहीं बढ़ती जाएगी, तो इस तरीके की तस्वीरें आएंगी। जैसे आपने देखा, आज 35,000 से अधिक मामले पूरे भारत में आए हैं और लगातार कई राज्यों में स्थिति कोरोना की बदतर होती जा रही है। राजधानी दिल्ली की भी बात करें तो यहाँ पे भी कल जनवरी के बाद सबसे ज्यादा मामला आया है। 1 जनवरी के बाद 500 को आंकड़ा पार किया है। तो ये सब चिंताजनक स्थिति है। इस पे प्रशासन और खुद पब्लिक और जनता को भी ध्यान देने की जरूरत है और जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना अति आवश्यक है। और साथ यहाँ ये कहेंगे कि जो लोग वैक्सीनेशन आने के बाद लोगों में एक बात थी कि बिल्कुल कोरोना खत्म हो गया, तो कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी है। इसीलिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना जरूरी है और इसका पालन संबंधित सरकारों को, संबंधित प्रशासन को कराना अति आवश्यक है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में भी कही है, कल कही थी। जी उमंग। जी बिल्कुल आशुतोष, जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन यहां पर लगा दिया गया है और प्रधानमंत्री की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी हुई है और उसमें भी प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि दवाई के साथ कड़ाई का पालन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो क्या हम एक बार फिर से, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं जनता के द्वारा भी, क्या एक बार फिर से देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है या फिर जो कंटेनमेंट जोन रहेंगे सिर्फ वहीं पर सख्ती की जाएगी? नहीं, अब लॉकडाउन के बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि देश आर्थिक संकट से काफी, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक रूप से काफी दिक्कतें आई हैं देश में, अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ है। तो उस दौर पे तो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन जो जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के तौर पर सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब ढिलाई होती है तो लोग भी लापरवाह होते हैं जी। और आप लगातार भीड़ भाड़ की जगहों से वो तस्वीरें देखेंगे, जो पहले वाली स्थिति नहीं है। लोग मास्क लगाना भूल रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं। तो इन सब चीजों से वो प्रसार होगा तो अल्टीमेटली फिर देश का ही नुकसान होगा, लोगों का ही नुकसान होगा। जो व्यवस्थाएं सुधरी हैं फिर से दिक्कत में आएंगी। तो इस पे लॉकडाउन ना करके आंशिक तौर पर फैसले लिए जा रहे हैं और लिए जाने भी चाहिए, जैसे कि नाइट कर्फ्यू, सख्ती से मास्क लगाने का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, तमाम जो प्रोटोकॉल है उसका पालन। तो बिल्कुल आशुतोष, माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। खबर इसमें ये भी आ रही है कि राजधानी दिल्ली की अगर बात करें या फिर नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी कई जगहों पर 30 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई है, दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए। राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर लगातार
प्रशासन के तौर पे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार हालांकि यहाँ पर मास्क नहीं पहनने को लेकर के 2000 का चालान है, लेकिन बीच में जो स्थिरता देखी गई थी, लेकिन अब प्रशासन एक बार फिर यहाँ पर अलर्ट देख रहा है और एसडीएम के नेतृत्व में लगातार अलग अलग इलाकों में चौकसी बढ़ती जा रही है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई हो रही है। हालांकि लोग इस पे कतरते कहना है कि इस तरीके के चालान नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि अगर चालान की कार्रवाई नहीं होगी तो लोग लापरवाह होंगे और लोग भीड़ भाड़ की जगहों पर मास्क नहीं लगाएंगे और फिर उसका प्रसार होगा कोरोना का। तो इस तरीके से देखते हुए कदम जो है वो सरकारी तौर पे उठ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात यह भी है कि जो एक लंबा दौर चला है कोरोना का, इसे हर जगह पे थोड़ा सा वो कहेंगे कि स्थिरता आई है, लोग परेशान हुए हैं। ये भी एक बात यह भी है कि लोग लगातार पिछले 1 सालों से मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और प्रशासन के लोग भी इससे परेशान हुए हैं क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया, एक महामारी है। तो महामारी में इस तरीके की दिक्कत आए तो इसमें थोड़ा सा लोगों को धैर्य का परिचय देना होगा, लोगों को संयम का परिचय देना होगा और चीज को जो स्थिति है उसको लोगों को समझना होगा, क्योंकि उन्हीं के लिए किया जा रहा है। तो इसमें पब्लिक को खुद आगे आकर के इस सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि प्रशासन को जरूरत ना पड़े, सख्ती ना करना पड़े, खुद ही वो लोग पालन करें। जी उमंग। बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं जनता के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर है। कहीं एक और सख्ती यहाँ पर लागू ना हो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, इसलिए जनता खुद ही संभल जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 438.12 अंकों की तेजी के साथ 50,239 रुपये 74 पैसे के स्तर पर खुला, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 134.6 अंक यानी कि 0.91% ऊपर 14,855 रुपये और 90 पैसे के स्तर पर खुला। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 386.76 अंक या फिर यूं सकते हैं कि 0.78% के लाभ में रहा। शुरुआती कारोबार में 1023 शेयरों में तेजी देखी जा रही है, जबकि 240 शेयरों में गिरावट भी आई है, तो वहीं 50 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।